नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मित्रों, जैसा कि मैंने लिखा है बोर्ड पर सर्वनाम, है ना? सर्वनाम लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आज हम इसी टॉपिक पर महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मेरा विश्वास है कि आप सर्वनाम से संबंधित प्रश्न कभी गलत नहीं करेंगे। और इसमें ऐसे मैं तथ्य देने वाला हूँ जो शायद आपसे छूटे हुए होंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, तभी आप उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। ठीक है, तो मित्रों अब शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ सर्वनाम लिखा हुआ है, तो अब सर्वनाम के बारे में आप सामान्य सी परिभाषा जानते आए होंगे। थोड़ा हम और हटके जानते हैं इसके लिए, ठीक है, और तरीके से जानते हैं हम, बिल्कुल कि भूले नहीं, रटना नहीं है इसके लिए। तो देखें, हम बेकारी शब्दों में सबसे पहला पढ़ा था क्या? संज्ञा। क्या पढ़ा था? संज्ञा। अब संज्ञा के बारे में हमने जाना था कि संसार में या दुनिया में जो भी है वो क्या है? संज्ञा है ना? वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है और भाव हो सकता है। यही हमने जाना था कि दुनिया में जो भी है वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है, क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा है, तो आप कह सकते हैं कि इनके तो नाम तो हैं ही, कोई ना कोई तो नाम है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? संज्ञा को ही क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? सर्वनाम, है ना? सर्वनाम। बिल्कुल आप इस तरह से समझने वाले हैं कि आप भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, क्या हो गया जी? सब नाम हो गए। अब देखिए थोड़ा सा कि जब जो दुनिया में कोई भी चीज़ है वो संज्ञा है, तो संज्ञा है तो सभी नाम हो गए कि नहीं? सब नाम हो गए। अब देखें हम कि जो सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम को थोड़ा सा हम क्या इस तरह से लिखें? सर्व और नाम। सर्व और नाम को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो देखें, तो सर्व का हम अर्थ जानते हैं, सबका लिखेंगे हम इसके लिए, और नाम नाम ही रहने देते हैं। ठीक है, सर्व नाम को हम कह सकते हैं सबका नाम। अब देखिए इन दोनों को आप देखेंगे कि यहाँ तो लिखा है सब नाम, और यहाँ हमने इसको कर लिया कि सबका नाम। क्या? सब नाम और सबका नाम। अब इन दोनों को कैसे समझें, है ना? देखो हम समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे संज्ञा है सब नाम और सर्वनाम है सबका नाम। सबका नाम, तो देखें जैसे हम कुछ शब्द ले रहे हैं, जैसे है पेन, है ना? पुस्तक, पुस्तक। जैसे कपड़ा, मोबाइल, टीवी। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं हम कि पेन जो एक वस्तु है उसका नाम है, पुस्तक है जो हम समझते हैं कि पुस्तक से समझ में आ गया कि कोई ऐसी चीज़ लिखी होगी उसमें, वो पुस्तक का बोध कराता है। कपड़ा है, कपड़े के बारे में जानते हैं। मोबाइल है, मोबाइल का कोई है। तो ये सभी क्या हैं? वस्तुएं हैं, तो इनके नाम है कोई ना कोई। अब हम देखो इनको किस रूप में और जान सकते हैं। जैसे पेन है, पुस्तक, कपड़ा, मोबाइल और टीवी। अब इनको हम थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, यह है, यह है, यह है, यह है, यह है। सभी के लिए हमने क्या शब्द दे दिया? एक यह है, यह है, यह दे दिया। तो आप देख रहे हैं कि यह शब्द इनके लिए उपयोग में लाया गया है। अब लाया गया है तो यहाँ उचित बैठ रहा है कि नहीं? देखें हम, यह है, हम पेन को बार बार न बोलें पेन, तो यह है, यह है, इस तरह से हम कह सकते हैं यह है, यह है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ यह सबके लिए प्रयोग हो गया, तो इसलिए क्या होगा? सबका नाम क्या हो गया? इसलिए इसका क्या हो गया? सबका नाम, है ना? इस हमने जो यह प्रयोग कर रहे हैं वो क्या बोध करा है? सबका नाम का बोध करा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? सर्वनाम। क्या कहेंगे?
सर्वनाम है यह। ठीक है, जो यह प्रयोग किया गया है, यह किसी भी संज्ञा के लिए प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी संज्ञा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब देखें कि हम इस सर्वनाम की जरूरत क्या पड़ी, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों, आवश्यकता क्यों। सबके दिमाग में आ रहा है कि जब संज्ञा से काम चल रहा है तो सर्वनाम की आवश्यकता क्या है ना, सर्वनाम को क्यों प्रयोग किया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा देखें हम, जैसे मोहन दर्जी है, मोहन खिलाड़ी है, मोहन सच्चा है। मैंने 3 वाक्य लिखे हैं, आप इन वाक्यों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मोहन 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 बार बार बोलने पर आपको नीरसता का भाव दिखाई दे रहा है, नीरसता का भाव दिखाई दे रहा है, नीरसपन लग रहा है बिल्कुल। यदि हम इनकी जगह एक बार मोहन का प्रयोग करके अन्य जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो आप देखेंगे कि जो वाक्य हैं हमें सौंदर्यपूर्ण लगेंगे, है ना। जैसे मोहन के एक वाक्य में मोहन के बाद हम लिखें वह, मोहन दर्जी है, वह खिलाड़ी है और वह सच्चा है, तो आप देखेंगे इसमें सुंदरता दिखाई देने लगी हमें, है, सौंदर्य युक्त बन गए सब वाक्य। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। ठीक है, इसलिए हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो अब हम एक परिभाषा बन जाती है सर्वनाम की, क्या बन जाती है कि बेविकारी शब्द, क्योंकि सर्वनाम विकारी है तो हम लिख सकते हैं सर्वनाम की एक परिभाषा कि बेविकारी शब्द, आप लिख सकते हैं बेविकारी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। वे बेकारी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। ठीक है, कहलाते हैं। ये आपकी सर्वनाम की एक परिभाषा हो गई। ठीक है मित्रों, परिभाषा के बाद हम जानते हैं कि अब सर्वनाम से संबंधित प्रश्न कहाँ से आते हैं परीक्षा में। तो आप देखेंगे, हम शुरुआत करते हैं कि प्रश्न अधिकतर आपको सर्वनाम के प्रकारों से मिलते हैं। तो हम जानें कि सर्वनाम के प्रकार। तो आप देखेंगे प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के प्रकार हैं 6। कितने हैं, 6 हैं। और एक दो तथ्य और जान के रखें कि यदि आप मौलिक सर्वनाम की बात आती है तो मौलिक सर्वनाम आप उत्तर दे सकते हैं मैं, क्या है, मैं। और मूलतः हम बात करें कि मूलतः सर्वनामों की संख्या 11 है। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि 11 है। 11 कौन कौन है, थोड़ा सा देखें हम, मैं, तू, आप। देखिए 11 के लिए लिख रहे हैं हम, मैं,
तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। यहाँ और लिखेंगे अपन, और कुछ। तो आप देखेंगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने हो गए, ये 11 हो गए। मूलतः सर्वनामों की संख्या 11 है। ठीक है। और एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है कि मौलिक सर्वनाम कौन सा है, मैं। ठीक। अब चलिए आगे जानते हैं कि जो हमने प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के प्रकार 6 लिखे हैं। ठीक है। अब वहाँ से हम एक एक जानेंगे। तो पहले 6 ही प्रकार जान लेते हैं हम। ठीक है। देखिए सर्वनाम के प्रकार। आप बने रहिए, मैं ऐसी तथ्य देने वाला हूँ कि आपकी आंखें खुलने वाली हैं, आश्चर्यचकित होने वाले हैं। देखिए सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं पुरुषवाचक, है ना, कौन सा, पुरुषवाचक। दूसरा लिख रहा हूँ आपको निश्चयवाचक। तीसरा लिख रहा हूँ मैं आपके लिए अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। चौथा लिख रहा हूँ आपके लिए संबंधवाचक। पांचवा लिख रहा हूँ प्रश्नवाचक। और छठवां लिख रहा हूँ निजवाचक। ठीक है, निजवाचक। ये आपके 6 सर्वनाम के प्रकार हो गए। अब हम एक एक सर्वनाम के प्रकार पर जाते हैं और बहुत ही अच्छी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, चलिए मित्रों, अब सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम कहें कि पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ आपको दिखाई देंगे 3। देखिए कौन कौन होंगे, हम जानते हैं। एक तो होगा कहने वाला, देखो अलग तरीका है। आप, एक है सुनने वाला, और तीसरा है जिसके बारे में कहा जाए। ये 3 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 3 हो गए। अब हम कहें कि 3 कैसे कैसे हैं, कि कहने वाला क्या है, सुनने वाला क्या है, जिसके बारे में कहा जाए, हैं। अभी तो हमने दूसरी तरीके से जाना था, वहीं हम आते हैं। तो थोड़ा सा पहले 2-3 चीज़ें और जान लेते हैं हम कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, थोड़ा सा लिख सकते हैं इधर, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, दोनों के लिए किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और भी इसके बारे में तथ्य जाने कि सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। एक एक चीज़ आप जान के रखिए। इसके लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो हम कह सकते हैं कि इधर से लिख दें, इसके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। किससे होता है, क्रियापद से।
ठीक है, क्रियापद से होता है। इसको आप लिखें और बार बार पढ़ते रहें उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम आगे जानने वाले हैं, तो आप इतना जान के रखो कि जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों के लिए किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब फिर आती है बात कि सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, इसके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। ठीक है, और हमने जान लिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 स्थितियां हैं या 3 भेद कहें हम, हैं 3 स्थितियां या भेद। ठीक है, तो देखें ये लिख लिया इस तरह से कि कहने वाला, सुनने वाला और इसके बारे में कहा जाए। तो हम कह सकते हैं जो कहने वाला होगा, जो कहने वाला होगा वो उत्तम पुरुष है। क्या है? उत्तम पुरुष। और जो सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष है। ठीक, और जिसके बारे में कहा जाए वो अन्य पुरुष है। ठीक है, अन्य पुरुष है। अब देखें कि जब कहने वाला है तो कहने वाले में कौन कौन आएंगे? मैं और हम। मैं और हम। मैं क्या है? एक वचन के लिए प्रयोग होगा और हम बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। अब देखिए सुनने वाला, सुनने वाले में आप देखेंगे तू, तुम और आप। ठीक है, तू, तुम और आप, इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए जो बचा क्या? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आप देखेंगे यह है, वह है, यह वह, यह वह, वे, ए और वो, ए है। अब देखें यह दिखाई दे रहा है तो जो पास के लिए एक वचन, पास के लिए, हाँ, और वह है एक वचन दूर के लिए। ठीक है, एक वचन और दूर के लिए। और ये है बहुवचन, बहुवचन पास के लिए। और वे है बहुवचन दूर के लिए, है ना। और वो हो जाएगा दूर के लिए। ठीक है, तो हमने इसको ए भी जान लिया कि यह है एक वचन है, पास के लिए प्रयोग होगा। और ए है बहुवचन है, पास के लिए प्रयोग होगा। वे हैं बहुवचन है दूर के लिए। और वह है एक वचन दूर के लिए। ठीक है, इसको जानने के बाद थोड़ा सा और देखते हैं। वाक्यों का प्रयोग बाद में करेंगे हम। यहाँ से समझ गए आप तो बिल्कुल सब कुछ सही कर लेंगे। ठीक है, अब मैं एक वाक्य दे रहा हूँ कि वह सच्चा है। अब ये तथ्य ऐसा है कि शायद आपने नहीं सुना होगा। अब मैं प्रश्न आपसे पूछूं कि वह सच्चा में कितने पुरुष हैं? वह सच्चा है वाक्य में कितने पुरुष हैं? तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि स्पष्ट है कि एक पुरुष है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इसमें 3 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष। कैसे हैं? देखो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, यही चीज़ तो मुझे बताना है। और जो आप कहीं से न जान पा रहे हो यहाँ जानते हैं कि हम कह रहे थे यहाँ कि कहने वाला, क्या कहने वाला। तो देखिए सोचिए इस बात के लिए कि वह सच्चा है, कि यहाँ आप देखें कि एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति ए है और एक दूर है या प्रत्यक्ष रूप से नहीं है वो, है ना। तो ये व्यक्ति क्या हो गया? कहने वाला हो गया ना, कहने वाला।
किससे कह रहा है, इससे कह रहा है कि वह सच्चा है। तो जो कहने वाला हो गया, एक पुरुष तो ये हो गया, सुनने वाला है एक पुरुष ये हो गया, और जिसके बारे में कहा जा रहा है वो क्या हो गया, अन्न हो गया। तो उत्तम हो गया, मध्यम हो गया और अन्य हो गया। तो आप कह सकते हैं कि इसमें वाक्य में 3 पुरुष हैं। गलत मत कर देना कि 1 पुरुष है, एक नई चीज़ ये मिल गई। अब देखो मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ इसके बारे में। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे गलत हो जाते हैं और करते आए हैं कई लोग। इसके बारे में आगे चर्चा करने वाला हूँ। आप शब्द को आप सर्कल करके रखिए और दिमाग में रखिए कि मैं इससे संबंधित जुड़ा तथ्य बताने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट। जान लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। इसी से 1-2 प्रश्न और जुड़े हुए पूछता हूँ मैं। देखना कि एक वाक्य ले रहा हूँ कि वह ईमानदार, मान लीजिए ईमानदार है। ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो आप तुरंत ही उत्तर देंगे पुरुषवाचक, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आपका उत्तर सही है। अब लेकिन बात आती है कि इसमें कौन सा पुरुष है। तो आप देखेंगे कि हमने जान लिया है कि जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वो क्या है, अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है, इस ईमानदार के बारे में, कि वह ईमानदार है। तो जो कहने वाला है वो उत्तम हो गया, सुनने वाला है वो मध्यम हो गया, और जिसके बारे में कहा जा रहा है वो अन्य पुरुष हो गया। तो हम क्या उत्तर देंगे, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, है ना, यही उत्तर हमारा होगा, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है। एक इस तरह से प्रश्न आए तो आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए अब आता है हमारा दूसरा, बहुत ही मज़ेदार जानकारी देने वाला हूँ मैं। दूसरा है, आपने जाना निश्चय, निश्चयवाचक। ठीक, निश्चयवाचक सर्वनाम में तो हम इसके बारे में कह सकते हैं निश्चितता बताने वाले, निश्चितता बताने वाले। ठीक है, निश्चितता बताने वाले। तो एक वाक्य ले रहा हूं कि यह मेरी पुस्तक है। अब देखिए, यह हमने किसमें प्रयोग किया अभियान, पुरुषवाचक सर्वनाम में, और यहाँ भी आकर धमक गया ये। तो यहाँ हम इसको बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। इससे जुड़ा हुआ 2-3 तथ्य आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, है ना। तो देखिए, यह मेरी पुस्तक है, यहाँ हम देख रहे हैं इसके लिए हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा है कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इन 3 चीज़ों को जाने हम कि इनके जो नाम हैं उनको क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं, है ना। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि जो वस्तु और स्थान, ठीक है, क्या ध्यान देने वाली बात है कि वस्तु और स्थान की बात आए, वस्तु और स्थान की बात आए और यह का प्रयोग हो, तो आप देखेंगे कि वहाँ क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराएगा। ये निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी देगा। ठीक है। अब देखो, यदि, अब देखिए निश्चयवाचक में हम कौन कौन देखेंगे, यह, वह, ये, वे और वो। ठीक है।
ये 5 आप निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जानेंगे और यही निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो हमने अभी देख लिया कि ये वस्तु और स्थान के साथ जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक, है ना। और यदि यह और ये पांचों, इसमें यह भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये पांचों यदि इसके साथ में जुड़े, व्यक्ति कहें या प्राणी के नाम के स्थान पर, क्या कह सकते हैं हम, प्राणी के नाम के स्थान पर कौन आते हैं, ये सभी प्राणी के नाम के स्थान पर आते हैं, तो आप समझेंगे ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। कौन से सर्वनाम कहलाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। और कौन से पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, ये हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है कि यदि यह शब्द वस्तु और स्थान के साथ में आता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। देखो यहाँ आप देख लो कि निश्चय का बोध करा रहा है कि यह है मेरी, निश्चय का बोध करा ना, यह है मेरी पुस्तक है ना। तो आप वाक्य को ही पढ़कर बता सकते हैं कि यहाँ निश्चय हमें दिखाई दे रहा है कि यह मेरी पुस्तक है। तो क्या है जी, पुस्तक के बारे में है, वस्तु है। और यदि यहाँ व्यक्ति, हम कह सकते हैं, यहाँ लिख लिया है कि प्राणी के नाम के स्थान पर आते हैं, तो यही क्या कहलाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सभी, यह है, वह है, ये, वे, वो। तो और कौन सा होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब देखो और महत्वपूर्ण बात है, हम जानने वाले हैं कि यहाँ यह आ गया और हमने पुरुषवाचक में भी पढ़ लिया, तो कैसी स्थिति में कहाँ क्या आएगा और तो कौन कहलाएगा, वो हमने भी जान लिया। अब देखो एक और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। अभी हमने लिखा यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, यह मेरी पुस्तक है। अब मैं लिख रहा हूं इसको, यह पुस्तक मेरी है। अब देखो यहाँ भी आ गया इस तरह से। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा जी, आपकी आंखें खुलने वाली हैं, दिमाग बिल्कुल राइट होने वाला है। देखो मैं बताने वाला हूँ क्या, कि यह पुस्तक मेरी है, मैंने यह का जो प्रयोग है ना इस तरह से किया है कि जो पुस्तक है ना इधर आ गई आगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये विशेषण का काम करने लगा। क्या करने लगा, विशेषण का काम करने लगा। जब यहाँ विशेषण का काम करने लगा तो क्या हो गया जी, संकेत वाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण हो गया। क्यों हो गया और कब होगा, अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ, इसको भूलना नहीं है कि जो यह शब्द है या हम कहें ये जो दिखाई दे रहे हैं सर्वनाम, तो यदि इसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आता है, ध्यान देना इस बात पर कि यह लिखा है इसके बाद तुरंत संज्ञा शब्द आता है, तो वह यह क्या कहलाएगा, संकेतवाचक विशेषण के रूप में काम करने लगेगा। तो आप देखो यहाँ विशेषण का काम कर रहा है, कब कर रहा है, जब इसके तुरंत बाद संज्ञा आए। यहाँ आप देख रहे हैं कि संज्ञा तुरंत बाद नहीं है, इसलिए यहाँ क्या कर रहा था, निश्चयवाचक का काम कर रहा था। और यहाँ क्या काम करने लगा, वो संकेतवाचक विशेषण का काम करने लगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। यदि ऐसा वाक्य लिखा है तो आपके लिए इसमें विशेषण पूछा जाए तो आप बताएंगे विशेषण यह है और कौन सा है, संकेतवाचक विशेषण है। और हमने इसको किस रूप में जाना है कि सबके नाम में प्रयोग कर रहे थे, इसलिए इसका क्या होगा, दूसरा नाम सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है।
सार्वनामिक विशेषण। अब इसके बारे में हम नीचे लिख लेते हैं। यदि यदि यह वह ये वे वो के बाद संज्ञा हो, क्या हो, संज्ञा हो, तो वह संकेतवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? ये संकेतवाचक विशेषण होगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद संज्ञा आ गई थी। तो हमें जान के रखना कि यह वह ये वे वो के बाद संज्ञा हो तो वह संकेतवाचक विशेषण का काम करने लगेगा। ठीक है, जान लीजिए भैया, है ना। अब देखिए, इन सब को जानने के बाद हम अगले प्रकार पर जाते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तीसरा प्रकार हम ले रहे हैं, कौन सा लिखा था? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आप देखेंगे क्या होता है, अनिश्चय का बोध कराते हैं, निश्चितता का नहीं, अनिश्चय का, अनिश्चितता का। तो लिख सकते हैं अनिश्चितता का बोध, अनिश्चितता का बोध। और इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप देखेंगे दो। कितने? दो। कौन कौन है? कोई और दूसरा है कुछ। कोई और कुछ। अब कोई और कुछ, आप देखो इससे संबंधित हम कुछ वाक्य लेते हैं। जैसे हम बोले कोई आया। कोई आया पता नहीं है ना, निश्चित है क्या? नहीं है निश्चित। कोई आया। कुछ गिरा। आप देखें कि इसमें क्या गिरा, पता नहीं है, कुछ गिरा, है ना। और उदाहरण हम ले रहे हैं, जैसे कोई चला, वो पता नहीं है कौन चला। कुछ हुआ, क्या हुआ वो भी नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किसका बोध हो रहा है? अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो अनिश्चितता का बोध हो रहा है तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ जानने वाली बात नहीं है। अब तक कोई कुछ आता है तो आप देखें कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कह सकते हैं हम, यदि परिभाषा की बात, कि वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराता है ना। हमने लिख भी लिया कि अनिश्चितता का बोध करा, तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, अब देखें हम अगला अगला प्रकार, बहुत अच्छा है। संबंधवाचक। ठीक है, कौन सा है? संबंधवाचक। तो संबंधवाचक में आप देखेंगे कि संबंधवाचक में आपको दो, थोड़ा सा जानकर इस कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। कल देखेंगे फिर कि जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और इसको हम कल बहुत ही अच्छी तरीके से जानने वाले हैं।
ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।